ना। तो लोग होली में कहते हैं कि साल भर तो नहीं पीते लेकिन होली में पिया ऐसे। हाँ, तो ये होली पीने के लिए नहीं है, ये उत्साह मंगल है। देखो लोक में होली त्योहार क्यों मनाया जाता है, आप जानते हो क्यों मनाया जाता है? परम भक्तराज प्रहलाद जी का उत्सव है ये। जब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने देखा कि प्रहलाद जी किसी भी तरह से मर नहीं रहे और मेरा भाई निराश हो रहा है, तो उन्होंने हिरण्यकश्यप से कहा, भैया मैंने अग्नि की साधना करके एक शीतल पट प्राप्त किया है कि घोर अग्नि की ज्वाला में मैं बैठ जाऊंगी, मेरा रोम नहीं झुलसेगा और ये जलकर भस्म हो जाएगा, आपको चिंता नहीं करनी। तो ढेर सारी लकड़ियों का एक पहाड़ बनाया गया और उसमें गुफा जैसे में प्रहलाद जी को लेके बैठ गई। वो अग्नि को सिद्ध की हुई थी, पीत जो वस्त्र था ऐसे ओढ़ ले तो अग्नि छुएगी नहीं और प्रहलाद जी भस्म हो जाएंगे, ऐसा पक्का इरादा। आग लगी तो ताकर दूत अनल जे सिरजा, जरा न सोते कारण गिर जा। भगवान ने ही तो दायिका शक्ति अग्नि को दी है, तो ऐसी हवा चली कि वो संभाल ही नहीं पाई, प्रहलाद जी को पकड़े थी। पीत पट जो था अग्निपट शीतल, वो प्रहलाद जी के ऊपर आ गया और ज्वाला ऐसी बड़ी कि जलकर भस्म हो गई। होलिका जिसको प्रहलाद जी का बाल बांका ने, और सुबह जो कुछ प्रहलाद जी के पक्ष के भक्त थे कुछ दुष्ट भी थे, दोनों देखने के लिए कि देखें अब तो राख ही मिलेगी, तो वहां देखा सब राख था, प्रहलाद जी शांत भाव से नाम कीर्तन कर रहे हैं। तो सबने परिक्रमा की, आज भी की जाती है, होली की पूजा की और तिलक लगाया और वहीं कीर्तन किया। ये कीर्तन का उत्सव, आनंद उत्सव मनाया जाता है भक्त प्रहलाद। तो अब दुष्ट आनंद कैसे मनाएंगे? शराब पी के नाली में। और भक्त कैसे बनाएंगे? गुजिया रबड़ी रसगुल्ला खा करके खूब नाम कीर्तन पद कीर्तन, एक दूसरे को रंग लगाना, गले लगाना। और दुष्ट कैसे लगाते हैं? हाँ, दुष्ट लोग शराब पीते, नाली के और ऐसी गंदी गंदी चीजें नहीं, वो कोयला मुंह में लगा ऐसी होली नहीं खेलनी चाहिए। वो हिरण्यकश्यप के पक्ष के लोग होते हैं। हाँ, प्रहलाद जी के पक्ष के परस्पर लगा के चरण छू के एक दूसरे के घरों में जाते, पद गायन करते, होली के लिए करते। तो हमारी सबसे प्रार्थना है कि गंदी होली मत खेलना, कोई नशा मत करना, शराबाज, खूब अच्छे अच्छे पदार्थ बनाओ, खाओ पियो और एक दूसरे को रंग लगाओ, होली उत्सव मनाओ। लेकिन ऐसे गंदी बात, ऐसे गंदे लोगों का संग, कि होली के पर्व पर हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि कोई भी व्यसन किसी तरह का ना किया जाए। ये मांगलिक भक्त उत्सव है, भक्तराज प्रहलाद जी के उत्सव में हम ये होली का उत्सव मनाते हैं। इसका रहस्य है भक्तराज प्रहलाद का उत्सव। जैसे हम दीपावली मनाते हैं तो भगवान श्री राम जी विजय प्राप्त करके रावण से अयोध्या में आए, पधारे, तो दीपावली मनी ना। शास्त्र के अनुसार यदि मन का संकल्प हो तो उचित है और शास्त्र के विरुद्ध हो तो अनुचित है। और ये सब कोई कह सकता है कि आपके हृदय में आपका मन गलत जब कहता है तो अंदर से उत्तर आता है गलत है। एकांत वृत्ति से देखो, जब तुम गलत चलने की चेष्टा करोगे तो एक आवाज अंदर से आएगी, गलत है, पूछने की जरूरत नहीं, उस आवाज को मान लो। सही है तो हृदय शीतल होगा और चलो बहुत बढ़िया है, और गलत है और मन कह रहा बहुत बढ़िया है तो अंदर अंदर जलन होगी कि यार गलत है। पर वो अंदर आना जो गलत है वो भगवान का आदेश मानना। सबके हृदय में उत्तर आता है, सबके हृदय में बात आती है कि ये गलत है, बस वही मान लो। पर उसकी बात कोई मानता नहीं है। अगर उसकी आवाज मान ले तो कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। और अपने हृदय की बात को निर्णय करने के लिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितौ, क्या कार्य है और क्या अकार्य है, इसके लिए शास्त्र प्रमाणित। शास्त्र प्रमाणित यदि मन का संकल्प है तो ठीक है, शास्त्र विरुद्ध है तो उसे रोक देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। चिराग जी नोएडा से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारे इस मनुष्य जीवन का आखिरी या अंतिम सत्य क्या है? भगवान, तुम्हारे अंदर, चराचर जगत के अंदर वही परम सत्य विराजमान है, उसको जान लेना, उसको पा लेना। जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, वो श्री भगवान है। सबका अंतिम, मध्य और प्रारंभ सत्य भगवान है। प्रारंभ सत्य से है, अंतिम सत्य है, तो मध्य में भी सत्य ही है, केवल हम पहचान नहीं पा रहे।
वही सब रूपों में विराजमान है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। उसी राम स्वरूप को, कृष्ण स्वरूप को, हरि स्वरूप को प्राप्त कर लेना मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। समझ पा रहे आप? चाहे जो कुछ बन जाओ, चाहे जितना पढ़ लो, चाहे जितना कमा लो, मरोगे तो सब शून्य। फिर ककारा पढ़ना पड़ेगा अगले जन्म से, फिर एक एक रुपया कमाना पड़ेगा। ना ये पद रहेगा, ना ये तुम्हारा ग्रेजुएशन रहेगा, ना तुम्हारा बैंक बैलेंस रहेगा, ना तुम्हारा बाहुबल रहेगा, ना तुम्हारा मित्र बल रहेगा, ना तुम्हारा कोई रिश्ते नातेदार रहेगा। सब बेकार है कि नहीं? अंतिम समय ये शरीर भी जला दिया जाएगा। तो हाँ, तो सत्य वस्तु जो है वो परमात्मा है, उसका भजन है। यदि आपने एक बार भगवान का भजन किया है तो वो आपका सत्य है, वो त्रिकाल में आपको साथ देगा। महाराज जी करता भी हो, लेकिन माइंड डाइवर्ट हो जाता है। ये हाँ, ये अगर आप थोड़ा थोड़ा करते रहोगे ना तो धीरे धीरे, ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि 1 मिनट नहीं लगता, नहीं ऐसा नहीं, कुछ तो लगता है ना। तो जहां बिल्कुल नहीं लगता था वहां कुछ लगने लगा तो धीरे धीरे लग जाएगा। उसको हम समय देते रहे, मन को समय देते रहे। हम 30 मिनट समय दिया भजन का, अब उस समय वो प्रपंच कर रहा है, उससे हमें हटा हटा के बार बार नाम में लगाना है। नवीन कुमार जी, यूएसए से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं बाहर रहता हूँ और ज़्यादा समय लोगों की मदद में गुजारता हूँ, बट इससे क्या महाराज जी, अभी घर में तनाव का माहौल हो गया है। मुझे दूसरों लोगों की ऐसे में मदद करनी चाहिए या अपने घर की तरफ सारा ध्यान? नहीं, थोड़ा घर की भी तरफ ध्यान देना चाहिए। सारा ध्यान तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि परोपकार रूपी यदि कोई कार्य कर रहे हैं आप तो उसको यथोचित करते रहिए, लेकिन अपने परिवार का भी पोषण कीजिए, अपने परिवार को भी समय दीजिए, सानिध्य दीजिए। केवल रुपया पैसा भोग सामग्री सब कुछ नहीं होती, सानिध्य भी होता है। यदि हम अपने प्रियजनों को समय दें, सानिध्य दें, तो उनकी जो खुशी होगी वो रुपया दे देने से, भोग सामग्री देने से नहीं होती। इसलिए हमें लगता है कि परोपकार तो कीजिए, लेकिन कुछ समय ये भी परोपकार होगा। अपने परिवार को संभालिए, टूटते हुए भाव वाले परिवार को, बिखरते हुए भाव वाले परिवार को संभालना भी तो धर्म है, ये आपका परम धर्म है। तो आप इस धर्म का भी पालन कीजिए और परोपकार भी कीजिए। नंदलाल जी, हिमाचल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, संघर्ष जीवन का लक्ष्य है, तो क्या नाम जप, प्रार्थना, ध्यान, अभ्यास एवं अनुभव में किसी एक के द्वारा इंद्रियों को केंद्रित किया जा सकता है या सभी के द्वारा? नाम जप, नाम जप के द्वारा। ध्यान में इतनी अभी प्रवेश स्थिति नहीं है कि आप इंद्रियों को, मन को संभाल लें, क्योंकि पवित्र अंतःकरण के द्वारा जब ध्यान होता है तब समाहित चित्त होता है, तब इंद्रियां निश्चल और निर्विकार होती हैं। अभी विकारी और चंचल इंद्रियां मन है, इसलिए नाम जप। कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम ही एक ऐसा है जो हमको आज सब कुछ संभाल देगा। खूब नाम जप करो, जो नाम प्रिय हो नाम जप करो। पर नाम जपने के लिए जो चाहिए वो है पवित्र आहार, कुसंग का त्याग, पापाचरण का त्याग। अगर पापाचरण और कुसंग और अपवित्र भोजन का त्याग करके नाम जप किया जाए तो बहुत जल्दी ध्यान भी लगने लगेगा, चित्त भी समाहित हो जाएगा, इंद्रियां भी शांत हो जाएंगी। हाँ, गिरा देती। पूर्वाभ्यास बहुत अच्छे अच्छे साधकों को भी गिरा देता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारे पास नाम के जप की कमी है, इसलिए गिरा देते हैं। सच्ची मानिएगा, और नाम बढ़ाओ, और नाम जप करो, निराश नहीं होना। और जहां गिरते हो वहां थोड़ा विवेक से सोचो, क्या है क्या है। हमें तो लगता है जैसे गिरने के जो चांस है वो रुपया है, भोग, हर इंद्री का भोग। तो थोड़ा विवेक से सोचो कि सब लोग भोग रहे हैं, आपने भी भोगा है, आपके हाथ क्या लगा है। रुपया तो इसलिए प्रिय है क्योंकि उससे भोग मिलता है। अगर उससे भोग ना मिलता हो तो रुपया की कोई प्रियता नहीं है। जैसे 2000 रुपये आपके पास एक ट्रक डाल दिए जाए तो अब आपके किसी काम में नहीं आएंगे, तो आपको बिल्कुल एक भी रुपया उठाने का मन नहीं होगा, क्योंकि उससे भोग सामग्री नहीं मिलेगी। भोग सामग्री रुपया प्रीता, रुपया की जो प्रीता है वो भोग सामग्री के लिए, और भोग सामग्री, खान पान, विश्राम, इनसे ज्यादा जो प्रिय विषय है वो जनेंद्री का भोग है, काम भोग,
सबके दिमाग में सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो काम भोग है। और काम भोग कहाँ होता है? मलमूत्र के द्वारों में। जरा सा विवेक करके देखो तो घृणा हो जाएगी। पर वो ऐसी भगवान की माया कि प्रवचन चाहे जितना कर लो और प्रवचन चाहे जितना सुन लो, पर जब वो हवा चलेगी तो वही गिरा देगी, वही गिरा देगी। बच सकते हो तो जे राखा रघुवीर ते उबरे तिहु कालमो। जो भगवान की शरण में भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के भरोसे हैं, उस समय उनका शुद्ध ज्ञान काम करे तो बच जाए। भारत राज जी नेपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। महाराज जी आत्मा परमात्मा और जीव का बीच में क्या संबंध है, कैसा संबंध है? एक ही है। जब अपने स्वरूप को भूल करके देह भाव से भावित हो जाता है तो उसे जीव कहते हैं। जो अपने स्वरूप का बोध हो जाता है तो वही आत्मा है और वही परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा में किंचित मात्र भेद नहीं है। आत्मा और जीव में जो भेद बुद्धि की गई वो देहाभिमान के कारण की गई। वो अपने स्वरूप को, निर्विकार स्वरूप को, अविनाशी स्वरूप को, अजन्मा स्वरूप को भूल करके विकारी, विनाशी और जन्मने मरने वाले देह और अंतःकरण में तदात्म भाव को प्राप्त होने के कारण उसे जीव कहा गया। और जब वो गुरु चरणों की आराधना करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, क्योंकि वो ब्रह्म ही था। कोई साधना से ब्रह्म नहीं हुआ, उसका भ्रम नष्ट हो गया। जो देह भाव था, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। जीव अपने सहज स्वरूप को जब प्राप्त होता है तो ब्रह्म स्वरूप ही होता है, परमात्मा स्वरूप ही होता है, आत्म स्वरूप ही होता है। जीव संज्ञा देहाभिमान के कारण उसको दी गई, नहीं वो निर्मल चिदानंद घन आत्मा ही है। समझ पा रहे आप? समझ पा रहे आप? आपको भजन करोगे तब समझ पाओगे। अभी देह भाव में स्थित हो तो कैसे आत्म स्वरूप को समझ पाओगे? जो आत्मा है वही अखंड परमात्मा है, जो परमात्मा है वही आत्म स्वरूप में है। जो जीवात्मा है वो भ्रम के कारण देह भाव को प्राप्त होने से जीवात्मा कहा गया, नहीं तो परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। भगवान अर्जुन जी को कह रहे मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, मेरे सेवा खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन। सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। इस जगत में एक एक कण केवल ईश्वर ही है, ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं। वासुदेवास्वरम इति सा महात्मा सुदुर्लभा। केवल वासुदेव ही वासुदेव है, दूसरा कोई है ही नहीं। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽस्मि वासुदेव नमोस्तुते। दूसरा अज्ञान से कल्पित है। जैसे स्वप्न में कुछ ना होने पर भी सब कुछ भासता है तब तक जब तक जग नहीं जाता, ऐसे ही जागृत में जो कुछ नानात्व भास रहा है ये अज्ञान निद्रा में, और जिस समय वो जगा तो केवल एक है, दूसरा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। समझ पा रहे आप? सुरेंद्र सिंह जी। नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर है पारा। नाम ही एक ऐसा है जो हमको सब कुछ संभाल देगा। खूब नाम जप करो, जो नाम प्रिय हो नाम जप करो। पर नाम जपने के लिए जो चाहिए वो है पवित्र हार, कुसंग का त्याग, पापाचरण का त्याग। अगर पापाचरण और कुसंग और अपवित्र भोजन का त्याग करके नाम जप किया जाए तो बहुत जल्दी ध्यान भी लगने लगेगा, चित्त भी समाहित हो जाएगा, इंद्रियां भी शांत हो जाएंगी। हाँ, गिरा देती। पूर्वाभ्यास बहुत अच्छे अच्छे साधकों को भी गिरा देता है, लेकिन हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमारे पास नाम के जप की कमी है इसलिए गिरा देते हैं। सच्ची मानिएगा, और नाम बढ़ाओ और नाम जप करो, निराश नहीं होना। और जहां गिरते हो वहां थोड़ा विवेक से सोचो क्या है, क्या है। हमें तो लगता है जैसे गिरने के जो चांस है वो रुपया है, भोग, हर इंद्री का भोग। तो थोड़ा विवेक से सोचो कि सब लोग भोग रहे हैं, आपने भी भोगा है, आपके हाथ क्या लगा है। रुपया तो इसलिए प्रिय है क्योंकि उससे भोग मिलता है। अगर उससे भोग न मिलता हो तो रुपया की कोई प्रियता नहीं है। जैसे 2000 रुपये आपके पास एक ट्रक डाल दिए जाए तो अब आपके किसी काम में नहीं आएंगे, तो आपको बिल्कुल एक भी रुपया उठाने का मन नहीं होगा, क्योंकि उससे भोग सामग्री नहीं मिलेगी। भोग सामग्री रुपया प्रीता,
रुपया की जो प्रियता है वो भोग सामग्री के लिए, और भोग सामग्री, खान पान, विश्राम, इनसे ज्यादा जो प्रिय विषय है वो जनेंद्री का भोग है, काम भोग। सबके दिमाग में सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो काम भोग है। और काम भोग कहाँ होता है? मलमूत्र के द्वारों में। जरा सा विवेक करके देखो तो घृणा हो जाएगी। पर वो ऐसी भगवान की माया कि प्रवचन चाहे जितना कर लो और प्रवचन चाहे जितना सुन लो, पर जब वो हवा चलेगी तो वही गिरा देगी, वही गिरा देगी। बच सकते हो तो जे राखा रघुवीर ते उबरे तिहु कालमो। जो भगवान की शरण में भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के भरोसे हैं, उस समय उनका शुद्ध ज्ञान काम करे तो बच जाए। भारत राज जी नेपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, आत्मा, परमात्मा और जीव का बीच में क्या संबंध है, कैसा संबंध है? एक ही है। जब अपने स्वरूप को भूल करके देह भाव से भावित हो जाता है तो उसे जीव कहते हैं। जब अपने स्वरूप का बोध हो जाता है तो वही आत्मा है और वही परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा में किंचित मात्र भेद नहीं है। आत्मा और जीव में जो भेद बुद्धि की गई वो देहाभिमान के कारण की गई। वो अपने स्वरूप को, निर्विकार स्वरूप को, अविनाशी स्वरूप को, अजन्मा स्वरूप को भूल करके विकारी, विनाशी